मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 सितंबर तक लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, योजना से देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। योगी सरकार ने भी मुफ्त राशन योजना को जून तक बढ़ाया, मिलता रहेगा मुफ्त दाल, तेल, नमक और चीनी। गरीबों के हित में यूपी सरकार ने लिया पहला फैसला, केशव मौर्य बोले 3,270 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य। योगी कैबिनेट के फैसले पर मंत्री सुरेश खन्ना ने जताई खुशी, कहा देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का। लखनऊ में सीएम योगी ने मुख्य अधिकारियों के साथ की बैठक, काम में तेजी लाने के दिए निर्देश, अफसरों को बताया 5 साल का एजेंडा। यूपी के नवनिर्वाचित विधायक लखनऊ में शपथ लेंगे, विधानसभा में 28 और 29 मार्च को होगा शपथ ग्रहण। 29 मार्च को यूपी विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव, दोपहर 3 बजे हो सकता है चुनाव। यूपी असेंबली में दिखाई देगी योगी अखिलेश की जंग, सपा विधायक दल के नेता चुने गए अखिलेश। हार के बाद चाचा और भतीजे में फिर तकरार, विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने से शिवपाल यादव हुए नाराज। अखिलेश से नाराज शिवपाल इटावा रवाना हुए, 2 दिन बाद आगे की रणनीति तय करेंगे शिवपाल। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, हर जिम्मेदारी निभाने के लिए था तैयार, 2 दिन से बैठक के लिए बुलावे का कर रहा था इंतजार। शिवपाल यादव की नाराजगी पर सपा की सफाई, नरेश उत्तम ने कहा, सहयोगी दलों के साथ 28 मार्च को बैठक करेंगे अखिलेश। सपा विधायक मनोज पांडे ने शिवपाल यादव की नाराजगी को किया खारिज, सिर्फ सपा विधायकों की थी बैठक। सपा विधायक इरफान सोलंकी का बयान, कहा महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहले दिन ही योगी सरकार को घेरेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले जयंत चौधरी, बोले दायरा और बढ़ाने की करेंगे कोशिश, मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। जयंत चौधरी ने भी आरएलडी विधायक दल की बैठक की, कहा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। आरएलडी ने विधानसभा में हार की समीक्षा के लिए बनाई कमेटी, रिव्यू होने के बाद लखनऊ में होगी कार्यकर्ताओं की विशाल रैली। यूपी में बीएसपी की हार की समीक्षा करेंगी मायावती, रविवार को करेंगी बैठक। हार के बाद कांग्रेस का चिंतन, कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक, प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विपक्ष पर तंज, 5 राज्यों के विधानसभा परिणामों से 2024 का नतीजा साफ। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी रितु खंडूरी, कोटद्वार से हैं विधायक। पहली महिला स्पीकर बनने पर बोली रितु खंडूरी, पुराने राज्यों के लिए प्रेरणा बना उत्तराखंड। सीएम धामी ने स्पीकर रितु खंडूरी को दी बधाई, कहा सदन में उच्च मानदंड स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉमन सिविल कोड पर दिया बयान, कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो भारत। एआईयूडीएफ विधायक करीमुद्दीन भुइयां का बयान, 2026 या 31 में असम में बनाएंगे सरकार, मौलाना बदरुद्दीन अजमल नहीं होंगे सीएम। विधायक करीमुद्दीन का आरोप, सत्ता के लिए बांग्लादेशियों पर बीजेपी और एजीपी ने की राजनीति, पावर में आने पर नहीं किया बेदखल। 28 मार्च को प्रमोद सावंत लेंगे गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी के सीएम भी करेंगे शिरकत। टीडीपी और कांग्रेस की केंद्र सरकार से मांग, आंध्र प्रदेश में लगाए वित्तीय आपातकाल, सीएम पर वित्तीय संकट पैदा करने का आरोप। ओडिशा निकाय चुनाव में बीजू जनता दल का चला जादू, 108 शहरी स्थानीय निकायों में से 95 पर जीत हासिल की। विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को लग सकती है कोविड की प्रिकॉशन डोज, सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 496 नए मामले, प्रदेश में कोरोना के 4051 एक्टिव मामले। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय मिलकर करेंगे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का निर्माण। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 से 3 अप्रैल तक भारत दौरे पर रहेंगे, 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री से मिलेंगे। भारत और नेपाल के बीच होगा द्विपक्षीय बातचीत, विकास, आर्थिक साझेदारी, व्यापार जैसे मुद्दों पर बातचीत संभव। 30 मार्च को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी, 7 देशों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अगले हफ्ते श्रीलंका जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिम्स्टेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दुबई पहुंचे, दुबई एक्सपो 2020 में मीडिया और एंटरटेनमेंट के जगत के लोगों से मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, अहमदाबाद में अहमदाबाद नगर निगम की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जयपुर के कैवलरी पोलो ग्राउंड में सेना के जवानों का शौर्य प्रदर्शन, हेलीकॉप्टर से पैराशूट जंप कर स्काई डाइविंग की।
11,000 फीट की ऊंचाई पर सेना का ऑपरेशन, सिक्किम सेक्टर में घायल जवान को किया एयरलिफ्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ने संसद में महिलाओं की भागीदारी कम होने पर जताई चिंता, वोटिंग में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर जताई खुशी। दिल्ली सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस, अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेश किया 75,800 करोड़ का बजट, केजरीवाल बोले दिल्ली में भ्रष्टाचार किया खत्म। सीएम केजरीवाल का वादा, बजट में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या का भी होगा समाधान। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों को भरोसा, यमुना जल्द होंगी साफ, चल रहा है काम। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की चेतावनी, जरूरत पड़ी तो केंद्र के एमसीडी बिल के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। अरविंद केजरीवाल बोले कश्मीरी पंडितों पर राजनीति कर रही है बीजेपी, 8 साल में किसी कश्मीरी को घाटी में बसाया। राष्ट्रपति कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद देहरादून में राजभवन पहुंचे, सीएम धामी और गवर्नर ने किया स्वागत। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी से की मुलाकात, मुंबई में राजभवन में की मुलाकात। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर किया विरोध। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, 31 मार्च से 7 अप्रैल तक चलाएंगी महंगाई मुक्त भारत अभियान। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर अटैक, कहा अच्छे दिन की लूट ने भारतीयों का बजट बिगाड़ा। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। बीजेपी का राहुल पर पलटवार, कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थामा बोले सरकार बाजार को नियंत्रण नहीं करती, तेल उत्पादक कंपनियां करती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सीएनजी पर लोगों को दी राहत, 1 अप्रैल से वैट 13.5% से घटाकर 3%। बीरभूम हिंसा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में रामपुर हाट में निकाली पदयात्रा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा हत्यारे को पकड़ने के साथ साथ साजिशकर्ता की भी हो गिरफ्तारी। हावड़ा में कांग्रेस ने भी हिंसा के खिलाफ निकाला न्याय यात्रा, अधीर रंजन की अगुवाई में किया प्रदर्शन। अधीर रंजन बोले मामले को नजरअंदाज कर रही है सरकार, दोषियों की जल्द से जल्द सजा चाहते हैं लोग। अधीर रंजन ने अनीस मर्डर केस का मुद्दा भी उठाया, बोले सीएम ममता ने 15 दिन में गुनहगार को जेल भेजने की बात कही थी, 42 दिन बाद भी कुछ क्यों नहीं हुआ। सीबीआई की टीम रामपुर हाट पहुंची, डीआईजी अखिलेश सिंह के नेतृत्व में जले हुए घर का जायजा लिया। सीबीआई ने रामपुर हाट हिंसा की जांच के लिए बनाई 15 अधिकारियों की टीम, दिल्ली के सीएफएसएल एक्सपर्ट समेत 30 सदस्यीय टीम ने किया दौरा। रामपुर हाट के मारग्राम में 40 देसी बम बरामद, 4 बाल्टियों में छुपाकर रखे गए थे देसी बम। ममता सरकार की बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी, 28-29 मार्च को व्यापारियों के बंद के दौरान भी आना होगा ऑफिस। बंगाल सरकार ने अपने आदेश में कहा 48 घंटे बंद के दौरान ऑफिस नहीं आने वालों की कटेगी सैलरी। चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में हुनर हाट की शुरुआत, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने किया उद्घाटन। हैदराबाद के जॉब मेले में ट्रांसजेंडर्स ने भी लिया हिस्सा, 100 कंपनियों में 600 पदों पर लोगों का होगा चयन। ट्रांसजेंडर मधुशालिनी ने कहा अपने लोगों के साथ यहां आई थी, नौकरी पाकर हमें भी खुशी मिलती है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीड़ित किसानों को सौंपा चेक, कीड़े लगने की वजह से कपास की फसल हुई थी बर्बाद। पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैंस का बयान, खनन क्षेत्र में माफियाओं पर रोक लगाने के लिए बना रहे पॉलिसी। हरजोत सिंह बैंस की 2 टूक, जेल में किसी कैदी को नहीं मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट, फोन और ड्रग्स के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को कोयले की खनन की दी इजाजत, सीएम गहलोत ने दी जानकारी। विवाद के बाद बोले कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया, विधानसभा में मैंने संतों और हिजाब पर कुछ नहीं बोला। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया की सफाई, मैंने शिक्षा मंत्री से कहा था लड़कियों को दुपट्टा पहनने की दे अनुमति। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों के बंद पर बोले कर्नाटक के सांसद एमपी रेणुकाचार्य, क्या भारत इस्लामिक देश है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद एमपी रेणुकाचार्य का कांग्रेस से सवाल, हिजाब विवाद को आपने शुरू किया या हमने, देश में मदरसे की क्या जरूरत है। एमपी रेणुकाचार्य की कर्नाटक सरकार से मांग, मदरसों को करें बंद या वहां पढ़ाई हो जो बाकी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर मुंबई में केस दर्ज, विवेक ने कहा था भोपाली मतलब समलैंगिक। राजस्थान के समलेटी में सामूहिक दुष्कर्म का मामला, कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे समेत 3 लोगों पर केस दर्ज। कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा ने कहा मेरी बढ़ती लोकप्रियता देख झूठे केस में मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। जौहरी लाल मीणा के बेटे पर केस दर्ज होने पर बोले बीजेपी राजस्थान का सर शर्म से झुका। भारत सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर से 3 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया, प्रोटोकॉल के तहत भेजे गए कैदी। पंजाब के जालंधर में पाकिस्तान के लिए मैसेज लिखा बलून मिला, बलून पर लिखा था आई लव पाकिस्तान।
एमपी के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के नमाज पढ़ने का मामला। वाइस चांसलर नीलिमा गुप्ता ने कहा, मामले की जांच के लिए आदेश। नीलिमा गुप्ता का छात्रों को निर्देश, धार्मिक काम अपने अपने घर या धार्मिक स्थलों पर करें ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल रहे। कर्नाटक के चिकमंगलूर में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने का मामला। पुलिस की 2 टूक, बिना परमिशन लाउडस्पीकर बजाने पर रोक। केरल में कोट्टायम में के रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने निजी जगहों पर रखे पत्थरों को हटाया। हिमाचल के सोलन में दर्दनाक हादसा, साधु पुल के पास बस हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। ओडिशा में बॉम्ब अटैक, 1 की मौत, 2 गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बल की कार्रवाई, 3 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईडी ब्लास्ट, चपेट में आने से 55 साल की महिला घायल, नक्सलियों ने बड़े हमले की रची थी साजिश। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई, 1 करोड़ 14 लाख का सोना पकड़ा। ड्रग्स के खिलाफ मिजोरम पुलिस की कार्रवाई, 1.5 करोड़ से ज्यादा की प्रतिबंधित दवाएं जब्त की। असम के नौगांव समेत कई जिलों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। यूपी के जालौन में आज एक हादसे में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे। फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर की भिड़ंत में आई मामूली चोट। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को हटाया। बुलंदशहर में 6 चोर गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी का सामान किया बरामद। बदायूं में चेकिंग अभियान के दौरान करीब 40 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार, ट्रक और मोबाइल जब्त। काशी में पुलिस ने हत्या की घटना का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाने के लिए सीतापुर पुलिस की कार्रवाई, 27 लोग गिरफ्तार, करीब 500 लीटर शराब जब्त। सहारनपुर पुलिस की अलग अलग मामलों में कार्रवाई, 7 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के दहिसर से ड्रग पेडलर गिरफ्तार, 6 लाख रुपए का गांजा बरामद, केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा असिस्टेंट बीडीओ, 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, पोलैंड के वॉर्सो में हुई मुलाकात। अमेरिका ने भी परमाणु युद्ध से इनकार नहीं किया, हालात बहुत बिगड़े तो एटम बम का इस्तेमाल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, बदलते समय के साथ नाटो एकजुट, पुतिन को था नाटो में टूट का भरोसा। रूस यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन ने की पोलैंड की सराहना, कहा नाटो और अमेरिका भी निभाए अपनी जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन की तारीफ की, कहा महिलाएं नौजवान हिम्मत के साथ टैंकों के सामने खड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा से भी की मुलाकात। रूस यूक्रेन में परमाणु युद्ध का बढ़ा खतरा, रूस ने अटलांटिक महासागर में परमाणु पनडुब्बी उतारी। नॉर्वे में नाटो ने भी परमाणु पनडुब्बी को उतारा, युद्धाभ्यास में नाटो के 30,000 सैनिक शामिल। यूक्रेन का दावा, जंग में रूस के अब तक 16,400 सैनिक मार गिराए गए, 117 प्लेन और 123 हेलीकॉप्टर तबाह किए। यूक्रेन में ओब्लास्ट के 4 शहरों में, लुहांस्क और ओब्लास्ट के 6 शहरों से नागरिकों को निकाला गया। रूस ने कीव के पास एक्टिव आखिरी तेल डिपो को निशाना बनाने का दावा किया, डिपो से उठ रहा धुएं का गुबार। रूस ने चेर्निहिव में ड्रोन से हमले के वीडियो को किया जारी, यूक्रेन के आर्टिलरी पोजीशन को किया तबाह। रूसी हमले में चेर्निहिव पूरी तरह बर्बाद, हमले के बचे हुए इमारतों को गिनना आसान, लगभग 1.5 लाख लोगों ने छोड़ा शहर। कीव के उत्तर पश्चिम में भारी तबाही, इरपिन में जलती दिखी इमारतें, उठा धुएं का गुबार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की का बयान, फिर कहा यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दोहा फोरम में लिया हिस्सा, कतर और दूसरे देशों से तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने की अपील की। काबुल में तालिबानियों ने महिलाओं को हवाई जहाज पर चढ़ने से रोका, पुरुष अभिभावक के साथ कर रही थी सफर। पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद का पीएम इमरान को सलाह, राजनीतिक संकट को दूर करने के बजाय के बाद कराएं चुनाव। एशियन गेम्स पर इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान अनूप कुमार ने जताई खुशी, कहा गोल्ड लाने के लिए जाएगी बेस्ट टीम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।